हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में, मतलब कल के दिन, किस तरीके से ये प्राइस एक्शन कर दिखाएगा, अपने इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से अभी प्राइस एक्शन सिनारियो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने बात किया था लास्ट वीक में। अगर इस वीक का कैंडल का, मतलब लास्ट वीक के पहले जो वीक था उसका अगर लो ब्रेक होता है तो ये नीचे जा सकता है, और हाई ब्रेक होगा तो ऊपर निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसने लगभग लगभग 2585 का जो लेवल था उसको ब्रेक नहीं किया है ऊपर की ओर। लेकिन अगर इस वीक में 2585 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ये तेज़ी से ऊपर की ओर निकल सकता है। क्योंकि देखेंगे इस कैंडल, इन तीन चारों कैंडल में कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, और ये है टू 2585 का लेवल। क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इन कैंडल्स के जो लो लगे हुए हैं और इन कैंडल्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इन दोनों कैंडल का जो हाई है, सब एक साथ कोइंसिडेंटली यहाँ पे एक साथ फॉल करेगा। एंड अगर वो ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर की ओर निकलेगा और लगभग लगभग 2640 के आसपास का हम लोग को टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में ये इस कैंडल की, ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्टली देखेंगे होंगे, मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे फॉल किया और यहाँ पे हॉल्ट किया, उसके बाद अगर गिरता है तो सीधे 2400 के आसपास आने की इसमें ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहेगी, ठीक है। और 2400 के बाद ये और नीचे के लेवल दिखा सकता है, जैसे कि 2350 के आसपास का। तो इन लेवल्स के लिए हम लोग को पहले से रेडी रहना चाहिए। अगर ये अपना लो यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें मार्केट में और यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 2400 से लेके 2350 के बीच में आके फिर रुके। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट होल्ड किया है 4-5 बार, हो सकता है ये अपना चैनल पैटर्न इसी तरीके से यहाँ पे फिर से फॉलो करे और यहाँ से फिर से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करे। क्योंकि ये जो चैनल पैटर्न है मार्च 2022 से ये बन रहा है, ठीक है, देख रहे हैं इस तरीके से, और अभी भी ये इसी के अंदर यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे लो इसका ब्रेक करता है, लगभग लगभग 2489-88 का ये लेवल है, तो ये नीचे की ओर निकलेगा, और यहाँ पे अगर 2585 का लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर ये शेयर निकल सकता है। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये जो पहले वाला ट्रेंड लाइन था इन्हीं ट्रेंड लाइन के आसपास है और इन कैंडल्स के हाई के लो के आस पास है, जो कि बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, और ढेर सारे पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, इसीलिए इन्हीं लेवल्स इसको फिर से एक रेजिस्टेंस मिला और इस तरीके से अभी प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। बहुत ऊपर से फॉल आ रहा था तो यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे बन जाता है और ये इस तरीके से इन लेवल्स को ब्रेक करता है, तो जैसा कि हमने बात किया 2585 के ऊपर हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन उसके सामने टारगेट भी हमारे लिए सबसे पहला जो टारगेट होगा 2640 का टारगेट हमारा पहला टारगेट होगा। एंड उसके ऊपर की ओर अगर हम लोग निकलेंगे तब जाके हमारे पास 2680 एंड 2700 का टारगेट ऊपर की ओर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट हम लोग ऊपर की ओर देख सकते हैं, लेकिन अभी लगता है इसमें नीचे की ओर अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की ओर थोड़ा तेजी से ये निकल सकता है। तो नीचे की ओर अगर ब्रेक करे तो हम लोग को वेट करना चाहिए 2400 के लिए एंड 2350 तक के लेवल के लिए। तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी बाइंग का पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट पोजीशन बन रहा है। अगर आप, मैं क्लियर कर दूँ तो आपको पता चलेगा, ये गिरा और यहाँ पे हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद इस तरीके से ये नीचे की ओर आ रहा है, राइट। तो इस तरीके के ये मोमेंटम दिखा सकता है आने वाले समय में। अभी इन दो कैंडल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो थोड़ा ऊपर जाने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन इन्हीं लेवल से फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और इस रेजिस्टेंस को अगर ये क्लियर करता है तब ये तेजी से ऊपर की ओर निकल सकता है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगा जो इन लेवल्स को निकालेगा, उसका भी ऐसा लगा कि हम लोग इस टारगेट 2640 के लिए यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर इसे, तो हमें कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट हैं वो पता चलेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग कल के लेवल के लिए बात करेंगे तो लगभग लगभग अगर ये 2545 को कल के दिन निकालता है, कितना, 2545, क्योंकि ये लेवल को वन टाइम यहाँ पे और 2-3 बार यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है। तो 2545 का लेवल निकालेगा तो ये ऊपर की ओर जा सकता है, और ऊपर की ओर जो हम लोग को टारगेट दिखा सकता है लगभग लगभग 2555 का टारगेट कल की ओर दिन हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड सेकंड टारगेट ऊपर की ओर हम लोग को लगभग लगभग 2560 तक का देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर अभी हम लोग को लगभग लगभग इसे
2503 के लेवल को ब्रेक करने देंगे। नहीं, 2503 नहीं, हम लोग इसको 2499 के लेवल को ब्रेक करने देंगे। एंड उसके बाद नीचे के जो हमारे पास टारगेट होंगे, वो थोड़े हम लोग बड़े टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का एसएल इसके आसपास होगा, तो ये अगर निकलता है तो हम लोग को तेजी से फॉल देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट 2491 का रखेंगे, एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे वो रखेंगे 2400, लगभग लगभग 75 का। ठीक है, तो नीचे की ओर ये दोनों टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।